दुनिया की सबसे कठिन चीज महादेव को पाने के लिए चाहिए। भगवान को, नारायण को पाने के लिए तप साधना करिए, भगवान मिल जाएंगे। यज्ञ अनुष्ठान करिए, भगवान मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी को पाने के लिए तप साधना करिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए, ब्रह्मा जी मिल जाएंगे। पर शंकर जी को पाने के लिए सबसे कठिन दुनिया की चीज चाहिए, वो दुनिया के लोगों के पास होती ही नहीं है। ऐसा क्या है जिससे शंकर भगवान मेरे मिल जाए? देव ऋषि नारद कहते हैं, मनुष्य का शरीर हो और मनुष्य सरल हो तब शिव मिलता है। मनुष्य का शरीर और मनुष्य सरल हो, सरल मतलब सहज। बहुत बड़े 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 पद पर बैठ जाओ, बहुत बड़े औहदे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंची कुर्सी सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ज्ञानी बन जाओ, बहुत विद्वान बन जाओ, सारी दुनिया का ज्ञान तुमको है, सारी विद्वत्ता तुम में है, और तुम में अगर सरलता नहीं है, तुम बहुत बड़े औहदे पर बैठे हो, बहुत बड़े पद पर बैठे हो, और तुम में अगर सरलता नहीं है, तो दुनिया के सबसे गरीब भिखारी व्यक्ति तुम हो। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारा सरल होना, तुम्हारी सहजता होना। और होता क्या है, व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, बहुत उन्नति की ओर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो एकदम कठोर होता चले जाता है, सरल नहीं रहता। वो अपना अपना अहंकार, अपनी अभिमतता थोड़ी बढ़ती जाती है। दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय, फैक्ट्री है, नौकरी है, ये है, वो है, उसमें अहमता आती जाती है, सरलता खत्म होती चली जाती है। कई बार पत्नियां कह देती हैं, तुम पहले अच्छे थे, अभी तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारा इतना प्रमोशन होते जा रहा है और तुम बुद्धि से डिमोशन होते जा रहे हो क्या रहा है तुमको? कई लोग विद्वान होते चले जाते हैं, विद्वत्ता आती जाती है, खूब खूब विद्वत्ता बढ़ती चली गई, और मालूम पड़ा सरलता घटती चली गई, अहंकार बढ़ता चले गए, अभिमतता ऊंची जाती गई। सरल बनिए, सहज बनिए। और जितनी सरलता आपके भीतर होगी, उतनी जल्दी शिव तत्व प्राप्त हो जाए। कितने सरल हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान को पाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, शिव जी को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए तुम्हारे को छल छिद्र बेईमानी की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए तुम्हारी केवल एक भोलापन, तुम्हारी सरलता, एक लोटा जल लिया, शिव जी के मंदिर पहुंच गए, जैसे थे वैसे शंकर को भज लिया, शंकर तुम्हारे हो गए और तुम शंकर के हो गए, बस शिव मिल गया। ये सरलता होना चाहिए। सहजता हो तुम्हारी। अभी कथा में कहा कि आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को खींच कर आपके पास लेकर आ जाए। सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट परमात्मा ने हर एक मनुष्य को दिया है, तो उसके चेहरे की स्माइल दी, उसके चेहरे की प्रसन्नता दी। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आपकी प्रसन्नता परमात्मा को नजदीक लेकर आती। खिलता हुआ फूल अच्छा लगता है या मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है? जम के बोलो जरा। खिलता हुआ। तो आपका चेहरा भी खिलता हुआ ही परमात्मा स्वीकार करता। बासी फूल तो भगवान के पास से भी उठाकर विसर्जन में डाल दिए जाते हैं, उसी तरह आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की खुशी परमात्मा को करीब में लेकर आती है। नारद जी के चेहरे पर प्रसन्नता थी, तो भगवान देव ऋषि नारद की प्रसन्नता देखकर भगवान विष्णु लक्ष्मी नारद जी से मिलने के लिए चले। बीच मार्ग में रुके, बीच मार्ग में भगवान नारायण नारद जी को देखकर रुक गए। पूछा, नारद आज आपके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, बहुत
खुश हो रहे हो आप? आपके चेहरे की इतनी प्रसन्नता, कारण क्या है? क्या कारण है जो आप इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो? किस चीज की प्रसन्नता? आप यहां से जाएं तो आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। घर के लोग पूछें कि इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही है, तो वहां जाकर तुम भी कह सको कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप यहाँ से जाने पर, घर पर जाने के बाद आपके चेहरे की प्रसन्नता कोई पूछे कि तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो, तो उसको बता देना कि मेरी प्रसन्नता का कारण मेरे देव अधिदेव महादेव को मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। अपने दिल से 7 दिन रहकर गंगा स्नान कर कर बाबा विश्वनाथ से मैं अपने मन की बात कहकर आ गई हूँ। और रोज गंगा नाव से पार करती थी, फिर आती फिर जाती। मतलब मैं जान गई कि सतुआ बाबा ने भी बड़ी समझदारी से ये कथा को रखा गंगा के पार, इसलिए कि तुम्हारी नैया विश्वनाथ पार कर दे, इसलिए कथा इस पार है। ये विश्वनाथ बाबा तुम्हारी नैया पार कर दे, ये सोच कर, ये विचार कर गंगा के पार इस कथा को रखा गया। प्रसन्न रहो, खुश रहो। और हम तो मेरे देव अधिदेव महादेव से बस यही प्रार्थना करते हैं, मेरा ओगढ़ दानी, मेरा शंभु इतनी प्रसन्नता आपके जीवन में दे, इतनी प्रसन्नता दे कि बाबा आपकी प्रसन्नता देखकर मेरा शिव शंकर भी खूब प्रसन्न होकर वर देता रहे। यही प्रसन्नता का भाव। आप जैसे संत बड़े प्रसन्न रहते हैं, संतों का भाव देखिए। आप सारे संतों को दर्शन करेंगे, साधुओं का दर्शन करेंगे, आप कुंभ के मेले में जाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे थे कि कुंभ का मेला लगने वाला है और उस कुंभ में आप जाएंगे, दर्शन करेंगे संतों का, साधुओं, गुरुजन का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का, साधना करने वालों का, कि उनके चेहरे की प्रसन्नता क्या कहती है। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी गंगा का स्नान, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी अपने तन पर कोई वस्त्र आभूषण नहीं, बड़ी मस्ती में अपना भगवत भजन करना, ये सब चीज हमें बताती है कि संत जैसी विरक्ति का आनंद क्या है। तो ये तो शिव तत्व की प्राप्ति है महाराज, आप देखो तो जाकर। कुंभ के मेले में जाओगे कि ना जाओगे? जम के तो बोलो जरा, पर अकेली मत जाना। अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन सबको ले जाओ। सतुआ बाबा जी का कहना है, एक कथा प्रयाग में भी 7 दिन की होना चाहिए। कुंभ मेला ये सब इतने समझदार हैं, फिर ये पहले नहीं जाएंगे, जब कथा होगी ना तभी जाएंगे। तो ये तैयारी करके बैठ जाएंगे कि क्योंकि अभी तक प्रयाग में कथा माघ मेले में 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिली है, 7 दिन अभी तक प्रयागवासियों को भी शिव महापुराण की कथा नहीं मिली है। 7 दिन
तो ये कथा हो तो 7 दिन की सतुआ बाबा जी का कहना है, जो भी तारीख होगी आपको घोषणा करेंगे। तो फिर आप एक काम करना, आप और हम सब प्रयाग के मेले में 7 दिन की कथा का लाभ लेंगे। हर हर पर बाबा जी से निवेदन है, यहाँ जितने पंडाल लगे हैं उससे थोड़ा और बड़े बड़े और पंडाल लगे, जिससे शिव भक्त कथा का लाभ लें। क्योंकि अब इन सबको मालूम पड़ गया है, तो ये कुंभ के मेले में तभी जाएंगे जब शिव पुराण की कथा होगी। तो ये विचार करके बैठे, त्रिवेणी का स्नान और शिव महापुराण और दोनों का संगम। अब अभी ये स्थिति है तो वहाँ की थोड़ा सोचना स्थिति विचार, और संभालेंगे विश्वनाथ, ये भी पाएंगे, ये भी तो पहुंचेंगे। तो बाबा विश्वनाथ स्वयं आके संभालें, और बड़े भावों से प्रयागराज की धरा पर भी 7 दिन की कथा कुंभ मेले में होगी, उसकी सूचना हम आपको दे देंगे कथाओं के माध्यम से। पर अब ठंड चालू हो गई है, इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है, सिरपुर की कथा 1 तारीख से 7 तारीख तक है, फिर मेरठ की कथा 15 तारीख से 21 तारीख तक है। जो रात्रि विश्राम करने वाले रहते हैं उनसे निवेदन है, थोड़ा ठंड का ओढ़ने का बिछाने का साथ लेकर चला करो। थोड़े से गुड़ के लड्डू अच्छे बढ़िया जोरदार, बादाम बादाम पीस के और अच्छे सब मिला मिलू के बनाओ, तुम भी खाओ और हमको भी खवाओ, और बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनते जाओ। तो अपनी ठंड की व्यवस्था भी अब थोड़ा, कथाएं जो आगे हैं 1 तारीख से 7 तारीख तक सिरपुर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी, उसका भी स्मरण करें। आज तो ये कथा विराम हो जाएगी। 29 तारीख को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हम बाबा के दरवाजे पर रहेंगे, वहाँ 2 घंटे का संतों से मिलन करना है, वो मिलन करेंगे। और 30 तारीख को फिर राघव जी की जो कथा कृष्णेश्वर महादेव चल रही है उसमें 2 दिन रुककर फिर हम सिरपुर महाराष्ट्र के लिए वहीं की वहीं पहुंचेंगे। बड़े भावों से कथा का लाभ ले रहे हैं। चेहरे की प्रसन्नता कम मत हो। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी, थोड़ी मिठास करिए इसको, थोड़ा मीठा करिए, मीठा करो उसको। प्लेन प्लेन हो रहा है पूरा। चेहरे की प्रसन्नता कम ना होने दे। भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी ने पूछा, देवऋषि नारद आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? जब आप खुश दिखेंगे तो सामने वाला पूछेगा क्यों खुश हैं? तो लुटा दिया कर दिया माला। चेहरे की प्रसन्नता क्यों है वो पूछें। एक पत्र है, मेरा नाम पीहू सोनी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम पीहू सोनी है, मैं मंगारी बाजार बाबतपुर वाराणसी से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पीहू सोनी है, मैं मंगारी बाजार बाबतपुर वाराणसी से हूँ। मेरे भाई का नाम अभिनव सेठ है। गुरुजी, मेरा जब 1 साल का भाई था तब उसे रात में 2 बजे बुखार आया। रात में 2 बजे जब बुखार आया तो उसके सर पर बुखार चढ़ गया और उससे झटके आना प्रारंभ हो गए। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मम्मी पापा तुरंत भाई को हॉस्पिटल लेकर गए। फिर वो ठीक हो गया, लेकिन उसके शरीर का विकास रुक गया। अपने समय से 1-2 साल पीछे हो गया। वो जो बच्चा जैसा होता है उसके जैसा वो नहीं है। और गुरुदेव, कमजोरी भी शरीर में इतनी हो गई कि चलना बैठना उठना खाना पीना कुछ नहीं हो सकता, एक जगह पर पड़ा रहता।
2022 में दिसंबर में मेरी बुआ हमारे घर पर आई और उन्होंने देखकर कहा कि ये बच्चा इतना कमजोर क्यों हो रहा है, कारण क्या है। तो कहा इसको झटके आए थे और झटके आने के बाद कोई दवाई ऐसी ले ली जिसके कारण इसका शरीर पूरा शिथिल हो गया, जमीन पर सोया रहता, बैठना उठना चलना कुछ नहीं। करें क्या। तब मेरी बुआ जी ने कहा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल चढ़ाकर इस बच्चे को पिलाओ, धीरे धीरे ठीक होगा। वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी चैनल पर आती है, आस्था चैनल पर, उस कथा को सुनो। तब मेरी मम्मी पापा हम सब ने कथा सुनना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम शंकर के मंदिर में जाते, जल चढ़ाकर बच्चे को पिलाते। डॉक्टर ने तो कहा था ये बच्चा ऐसा ही रहेगा, पर आज बाबा की कृपा से हमारे घर का बच्चा चलने भी लगा, फिरने भी लगा और समझने भी लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हो। अगर बच्चा आया हो तो उसको ला सकते हो। बच्चा आया है, हाथ हिलाओ। नहीं आया है, चलिए हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति। क्या दिया कैसे दिया मेरे बाबा ने हमको नहीं मालूम, पर यह पक्का है कि 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जो बाबा विश्वनाथ की धरा पर मां गंगा के तट पर जैसा आप प्रसन्नता देकर जाओगे, वैसी प्रसन्नता मेरा बाबा तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हें प्रदान कर दे। वो प्रसन्नता, मन में क्लेश लेकर, मन में अशांति लेकर, मन में विघ्न लेकर, मन में असंतोष लेकर हम अपने घर को ना जावें, अपना चेहरा उतार कर हम अपने घर को ना जावें। मेरे बाप के घर से, मेरे पिता के घर से, मेरे विश्वनाथ के घर से जाना तो जैसे एक बेटी मायके से जब ससुराल पहुंचती है तो उसके चेहरे की चमक होती है, वैसे ही विश्वनाथ की धरा से तुम्हारे चेहरे की चमक होना चाहिए। हम जो बोएंगे वो हम काटेंगे। हम अगर प्रसन्न होकर अगर यहां से जा रहे हैं तो मेरा बाबा भी तुमको प्रसन्नता का भाव रखेगा। भीतर से दिल दुखा कर नहीं, हृदय को अशांत कर कर नहीं, बड़ी खुशी के साथ जाते, बड़ी खुशी के साथ जाए। वो देने वाला देता है। बाबा विश्वनाथ की कृपा होती है। बाबा विश्वनाथ करुणा करता है, दयालु है वो, दातार है वो, करुणा सागर है वो। देवऋषि नारद, आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? देवऋषि नारद, तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? कारण क्या है तुम्हारी प्रसन्नता का? क्यों प्रसन्न? नारद जी कह रहे हैं आज पहली बार मेरी बहन ऋषिका ने मुझे भोजन करने के लिए बुलाया है। अब जरा विचार करिएगा, बहन के दरवाजे पर, संत के दरवाजे पर, गुरुजन के दरवाजे पर, परमात्मा के दरवाजे पर या किसी तीर्थ में जाना तो अपने चेहरे को प्रसन्न कर कर जाना कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। प्रसन्नता है सतगुरु के यहां। $390 गुरु मिले थे राजा परीक्षित को। कोई कहता है कि मैं यज्ञ करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं अनुष्ठान करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं ये करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। 390 ऋषि गुरुजन मिले, सबने कहा मैं ये कराऊंगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं मुझे केवल 7 दिन मिले हैं और 7 दिन में मेरे प्राण छूट जाएंगे, बताओ मैं क्या करूं। कोई के हवन कराएंगे, कोई के यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई ये तपस्या, कोई तप, कोई साधना। तो राजा परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि तप साधना तो हजारों वर्ष तक हो जाए तो भगवान मिलता है, यज्ञ करते करते थक जाओ तब भगवान मिलता है। कोई साधारण सा सरल सा तरीका बता दो जिससे परमात्मा मिल जाए। 390 गुरु मिलने के बाद 391 नंबर के थे श्री सुखदेव जी महाराज, जो शंकर का एक अंश थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को शिव कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी थी। 391 नंबर के आखिरी में। और राजा परीक्षित ने कहा मुझे सर्प डसेगा, मुझे सर्प डसेगा, सांप मुझे डसेगा।
तो राजा परीक्षित के शब्द सुनकर भगवान शंकर के, जिन्होंने शंकर भगवान के मुख से कथा सुनी हो, तोते के बच्चे के रूप में अंडे में से बाहर निकलकर कथा जो सुने हो, वो तोते के बच्चा सुखदेव के रूप में जो प्रगटा हो, जिसने शिव जी के मुख से कथा सुनी हो, फिर उसको दूसरी कथा का स्मरण नहीं होता। जो एक बार भगवान शंकर की कथा में डूब जाता है ना, तो टीवी पर भी वो रिमोट लेकर वो शिव पुराण ही ढूंढता रहता है कि कब मिलेगी कथा सुन। कह दिया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से, परीक्षित सुन, तुझे 7 दिन मिले, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। सारे महाराजों ने तुझसे कह दिया कि कथा हम तुझसे यज्ञ करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, पर मैं सुखदेव तुझसे कहता हूं, ये मत सोचना कि मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। मरेगा तो तू पक्का, निश्चित है कि तुझे मरना है, पर इतना जरूर है कि मरते समय तुझे संसार का भान नहीं होगा, परमात्मा का भान होगा अगर मैं कथा सुना दूंगा। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा बस यही करती है कि तुम्हारे दुख को शिव महापुराण की कथा काट नहीं सकती, तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगी, तुम्हारे कष्ट को नहीं काटेगी। शिव महापुराण की कथा क्या करेगी? तुम्हें अंदर एक बल उत्पन्न करेगी। सामने अगर तुम्हारे दुख आ भी गया तो तुम्हें वो बल रहेगा कि उस दुख को तुम कैसे समाप्त कर सकते हो, कि शिव पुराण की कथा बता देगी। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये शिव महापुराण की कथा सारी समस्या का हल। एक लोटा जल शिव महापुराण की कथा ये दे देती। आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपके जीवन में जो कष्ट है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो कष्ट तकलीफ दुख है, वो आपके जीवन का दुख तकलीफ कष्ट केवल आपके एक लोटा जल से मिट सकता है। आपके भीतर का भाव आप प्रकट करिए, शिव तत्व को अपने भीतर प्रकट करिए, अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट करिए। तुम इतने प्रसन्न क्यों जा रहे हो? तुम इतने प्रसन्न क्यों? मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। आप सब लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? जम के बोलो जरा, जाते हो। प्रसन्नता में जाते हो? घर से लड़कर नहीं, झगड़कर नहीं, क्लेश कर कर नहीं। अगर घर में लड़ाई भी हो गई ना, झगड़ा हो गया, तो थोड़ा रुक जाओ, अब थोड़ी देर से जाऊंगी, पर मुख उतार कर झगड़ा करके लोटा लेके भाग के शंकर के मंदिर नहीं जाऊंगी। चाय रख दी चूल्हा पे, इतनी देर में चाय तपेगी, जब तक मैं लोटा घर जल चढ़ा के आती हूं। शंकर भगवान टेंशन में हो गए, चाय देखूं कि तुझे देखूं। शिव जी टेंशन में, तू तो चाय रखकर चली गई, किसके भरोसे? चाय रखकर किसके भरोसे गई? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी देर हम भगवान के मंदिर में रहते हैं, जितनी देर हम परमात्मा की शरणागति में रहते हैं, उतनी देर परमात्मा को तुम्हारे घर की चौकीदारी करना पड़ती है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जितनी देर तुम भगवान के मंदिर में रहते हो, जितनी देर तुम सत्संग में रहते हो, जितनी देर तुम भगवान की, राजा जनक जी की कथा कहती है, राजा जनक जी के गुरु कथा कहने बैठते थे, जब तक जनक जी नहीं आ जाते थे तब तक कथा नहीं कहते थे। गुरु जी आए, गुरु जी ने कथा कही, राजा जनक आए, कथा कह दी, पूरे नगर में सूचना होगी, पूरे नगर में चर्चा। अरे काय का महाराज है, कथा करता है, राजा का इंतजार करता है, अच्छी मोटी दक्षिणा मिलती होगी, इसलिए उनके चक्कर में बैठ गया होगा, इसलिए रुक गया होगा, इसलिए ऐसा हो गया होगा। राजा जनक की नगरी में गुरु ने लीला रच दी, आग लगी, आग लगी
सूचना देने वाला आ गया, महाराज पूरे नगर में आग लग गई, जितने कथा सुनने वाले थे सब बग गए, एक अकेले राजा जनक बैठे रहे, अकेले राजा जनक कथा सुनते रहे। कथा पूरी हो गई। जैसे ही कथा पूरी हुई, सारे गांव के लोगों ने कहा जनकपुरी के नगर में आग लगी है, सब चले गए, आप नहीं गए। राजा जनक कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं, हम जिसकी कथा सुनने बैठे हैं वो हमारे घर पर चौकीदारी कर रहा है, वो हमारे घर पर चौकीदारी कर रहा है। हम उसके आश्रित होकर बैठे हैं ना यहाँ। या किसके भरोसे पर बैठे हो तुम? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं, यहां विश्वनाथ के भरोसे पर बैठे हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर कोई पीला चावल देने गया था? आपके कितने लोग हैं? क्योंकि यहां शिव महापुराण का तो कोई पंपलेट नहीं बनता, शिव महापुराण का कोई बैनर नहीं बनता, शिव महापुराण की कोई पत्रिका नहीं बनती, शिव महापुराण का कोई पीला चावल नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा तो केवल व्यासपीठ से कह देती है, अगली कथा यहां है। और शंकर भगवान जिसके दिल में बैठा होता है और जिसका हाथ मेरे महादेव को पकड़ना होता है, उसको महादेव खींच के पंडाल तक ले आता है। जिसका हाथ महादेव को पकड़ना होता है कि मुझे इसकी झोली भरना है, 3 महीने में इसको देना है, उसी को कथा के पंडाल में बुलाता है। नहीं तो काशी में तो ढेर लोग रहते होंगे, नगर में आसपास में कितने लोग रहते होंगे, और पूरी दुनिया में अभी सिरपुर में कथा होगी, कथा में वही आएगा जिसका हाथ महादेव ने पकड़ा होगा। नहीं तो सिरपुर में भी ढेर रहते हैं, धुलिया में भी ढेर रहते हैं, पर उसी को बुलाता है बाबा कि जिसको 3 महीने में देना है। क्योंकि बाबा को भी तो पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है ना, कि भाई ज्यादा लोग आ जाएंगे तो इतों को देना पड़ेगा, इसलिए इनको रोक दो। अभी कल की बात है महाराज जी, यहां से आ जाइए। आराम है, उसको एक बेलपत्र, उसको एक उसकी बेलपत्र। स्वस्थ, ठीक है ना? आराम है उसको। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की। कल महाराज जी परसों के दिन यहां से नाव उधर जा रही थी और उधर से भरकर नहीं भेज रहे थे, उधर से कहे पहले इधर को निकालो, पूरों को पूरे इधर से निकालो, पहले इधर के पहले उधर पहुंच जाए, फिर उधर से नाव भर के भेजें। उधर से खाली आ रही थी पर इधर से भर के भेज रहे थे। लोग इतने समझदार थे, वो दूसरे के घाट पे पहुंच गए और दूसरे घाट से नाव लेके आ गए। आता वही है जिसका हाथ मेरे महादेव को पकड़ना है। आप बैठे हो ना इतनी संख्या में, मेरे शंकर भगवान ने आपको बुलाया है, क्या पता क्या देगा तुमको, कितना देगा तुमको। हो सकता है अगली कथा के यजमान तुम बन जाओ, इतना लुटा देगा, इतना लुटा देगा वो, कम ना देता।